राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक राजस्थान में पेंशनधारियों के लिए बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नए ऐलान के बारे में, या सुप्रीम कोर्ट से जो भी ऐतिहासिक फैसला जारी हुआ है उसके बारे में हम जानेंगे। तो साथियों मैं बता दूं कि पेंशन अब जो है वो नागरिकों के लिए अधिकार क्यों बन चुकी है, यानी कि जो वृद्धावस्था पेंशनधारी हैं या दिव्यांग पेंशनधारी हैं या विधवा पेंशनधारी है, तो उनके लिए अब पेंशन का अधिकार क्यों बन चुकी है। तो इसी के माध्यम से और भी कुछ नई या अलग बातें हम जानेंगे वीडियो के माध्यम से, कि पेंशन राशि 5,000 एक साथ पेंशनधारियों को कैसे मिलेगी और पेंशन में बढ़ोतरी कैसे होगी और कौन कौन से पेंशनधारियों को पेंशन कैसे मिलेगी। उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि पेंशन में नए नियम लागू कौन कौन से होंगे, और कुछ पेंशनधारियों की जो पेंशन अटकी हुई है या बंद हो चुकी है तो वो भी हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किन कारणों से पेंशनधारियों की पेंशन बंद है, बकाया पेंशन कैसे मिलेगी और नई पेंशन है वो भी कैसे मिलेगी। तो साथियों 29 दिसंबर सोमवार से सभी पेंशनधारियों की पेंशन जारी होने वाली है। तो हम जानेंगे कि कैसे जो पेंशन है वो कैसे जारी होगी, और 1 जनवरी से कौन कौन से पेंशनधारियों की पेंशन बंद होने वाली है। तो साथियों अगर आप भी राजस्थान से हैं या आप एक पेंशनधारी हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ राजस्थान पेंशन से लेके रिलेशन में या रिलेटेड में नई नई वीडियो आती रहती हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान में नहीं रुकेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सरकार ने अचानक फैसला क्यों बदल दिया है। तो हम जानेंगे कि सरकार ने अचानक से फैसला क्यों बदल दिया और पेंशन क्यों बंद नहीं होगी। तो साथियों राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 3 लाख से अधिक दिव्यांगों, विधवा महिलाओं, बुजुर्गों की पेंशन बंद करने का निर्णय जो लिया था वो राजनीतिक दबाव के चलते वापस ले लिया गया है। जो पहले बताया गया था कि पेंशन बंद होगी, लेकिन वो दबाव के कारण वापस ले लिया है फैसला। पेंशन धारकों के लिए जरूरी खबर क्या है, तो 3 दिन के अंदर पूरा कर ले ये काम। तो कौन से काम हैं जो पेंशनधारी को 3 दिन के अंदर पूरे करने हैं, वरना अटक सकती है जनवरी से पेंशन। जाने पूरी डिटेल्स, तो वीडियो में बने रहें। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है, जिसकी अंतिम लास्ट तिथि है वो 31 दिसंबर 2025 बताई गई है। तो हर साल वार्षिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। तो साथियों मैं बता दूं कि गौरतलब है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान सरकार की एक अहम योजना है, यानी कि बहुत ही बड़ी योजना है। इसके तहत बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगों को 2500 से 5,000 रुपए के बीच में पेंशन दी जाती है। योजना के नए नियम के मुताबिक पात्र लाभार्थी को योजना का लाभ पाने के लिए हर साल नवंबर और दिसंबर में वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है, क्योंकि साथियों उससे सरकार को पता चलता है कि पेंशनधारी जीवित है या नहीं। तो जिन भी पेंशन भोगियों ने अभी तक वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है वे जो तारीख बता दी गई है, जैसे कि 31 दिसंबर, तो उससे पहले ही करवा ले, अन्यथा पेंशन आपकी बंद हो सकती है। तो पेंशन अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी, क्योंकि सत्यापन ना होने की वजह से पेंशन की राशि एरियर सहित वापस भी दे दी जाएगी। तो साथियों सत्यापन करवाना बहुत ही जरूरी है। तो मैं बता दूं कि पेंशन भोगी यानी कि पेंशन लेने वाला नागरिक ई-मित्र मोबाइल ऐप सहित कई माध्यमों से अपना सत्यापन भी करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो मतलब न्यायालय जाके या पंचायत में जाके ही वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाएं। तो नंबर 1 की अगर हम बात करें तो पेंशन धारक द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई-मित्र कियोस्क, ई-मित्र प्लस केंद्र, राजस्थान सोशल पेंशन एंड आधार फेस आरडी
यानी कि अपनी फोटो या फेस स्कैन मोबाइल ऐप के जरिए भी बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन यानी कि फेस का स्कैनर करके भी आप सत्यापन करवा सकते हैं। साथियों, विकसित एंड्रॉइड मोबाइल ऐप राजस्थान सोशल पेंशन आधार फेस आरडी के माध्यम से भी लाभार्थी या पेंशन लेने वाला फेस रिकॉग्निशन यानी कि फेस का स्कैन करके आधार पर सत्यापन करवा सकता है। जो अत्यधिक वृद्ध यानी कि जो अत्यधिक बूढ़े लोग हैं या शारीरिक अवस्था के कारण वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाने के लिए घर से बाहर जाने में असमर्थ है या फिर वो घर से बाहर नहीं जा सकते, वे संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा यानी कि अधिकारी आएंगे और एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे ही वार्षिक भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। तो साथियों, आप 4 नंबर की बात करें तो छाप से बायोमेट्रिक सत्यापन में कोई कठिनाई यानी कि कठिनाई होने पर पेंशनधारी अपना पीपीओ आधार कार्ड अथवा जन आधार कार्ड लेकर उपखंड कार्यालय में उपस्थित होकर अपना वार्षिक सत्यापन भी करवा सकते हैं। तो साथियों, उंगली की छाप का बायोमेट्रिक से वंचित यानी कि जिनके अंगूठे या उंगली के छाप नहीं आते हैं, निशान नहीं आते हैं, तो उन पेंशनधारियों का भौतिक सत्यापन आइरिस यानी कि आंखों का स्कैन करके भी किया जा सकता है। तो अब साथियों, 6वें नंबर की अगर हम बात करें तो यदि पेंशनधारी पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी यानी कि विकास अधिकारी, उपखंड अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भी अधिकारी स्वयं ही एसएसओ आईडी द्वारा एसएसपी पोर्टल पर संबंधित पेंशन पीपीओ नंबर दर्ज करने पर पेंशन के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए साथियों, आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही जरूरी है। पेंशनधारी अपने जो स्मार्टफोन है उसमें प्ले स्टोर से राज एसएसपी पोर्टल पर फेस रिकॉग्निशन यानी कि फेस का स्कैन आधार फेस आरडी ऐप डाउनलोड करके भी सत्यापन की पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप अपना पेंशन पीपीओ नंबर दर्ज करें। इसके बाद जन आधार नंबर, बैंक खाता का मिलान सही तरीके से सुनिश्चित रूप से करें। आगे की प्रक्रिया में ऐप कमरे से पेंशनर का फोटो लेगा और फेस मैचिंग यानी कि चेहरा मैच करके बाद में पलक झपकाने जैसे सारे निर्देश पूरे करके पहचान की पुष्टि की जाएगी और आपका सत्यापन भी पूरा हो जाएगा। तो साथियों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर पेंशनधारी 31 दिसंबर 2025 तक बायोमेट्रिक या फेस स्कैन तकनीक से वार्षिक सत्यापन करवाते हैं या नहीं करवाते हैं अगर नहीं करवाते हैं तो उनकी 2026 की पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। हालांकि सत्यापन करवाने के बाद अगर इसे दोबारा से शुरू किया जाएगा तो बता दें कि राजस्थान सरकार इस योजना के तहत पेंशन भोगियों को 1000 से 1500 रुपये तक ही पेंशन देगी। उसमें आपको बढ़ी हुई पेंशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वर्तमान में राज्य ने लगभग 92 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को लाभार्थियों को यह पेंशन दी है। तो पेंशनधारियों को ध्यान देने योग्य बात है कि वे लोग जिनका वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र अभी तक जमा नहीं हुआ है तो उन्हें 31 दिसंबर से पहले ही अपना सत्यापन करवाना जरूरी है और जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना जरूरी है, नहीं तो उनकी पेंशन अटक सकती है। 1 जनवरी 2026 से अब किन पेंशनधारियों की पेंशन होगी बंद, यह सीधा पेंशन योजना समाप्त होने तक का आदेश नहीं है, बल्कि नए सत्यापन नियम का पालन न करने पर भी पेंशन रोक दी जाएगी। तो राजस्थान के पेंशन भोगियों के लिए काम की खबर यही है कि राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए वार्षिक सत्यापन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की है। जिन पेंशन पात्र पेंशन भोगियों जैसे कि वृद्धजन, विधवा और विशेष योग्यजन व्यक्ति जो भी पेंशनधारी है जिन्होंने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है या जीवन प्रमाण पत्र नहीं दिया है, वे तय तारीख तक करवा ले, अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। पहले के नियमों में हटा करके अब और भी कड़ी सख्ती कर दी गई है।
पहले वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन वाले इतनी कड़ी वार्षिक सत्यापन की शर्तें नहीं रखी जाती थी। अब बिना सत्यापन के पेंशन रोकने का नोटिस जारी किया गया है। तो साथियों मैं बता दूं कि क्या सरकार पेंशन बंद करेगी? नहीं, सरकार पेंशन बंद नहीं करेगी। सरकार की स्कीम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। केवल योग्य लोग ही पेंशन पाएंगे, क्योंकि माहवारी पेंशन राशि अभी जारी है और पेंशन राशि रोकने के कारण नियमों का पालन नहीं करना है। तो राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मैं बता दूं कि अभी क्या क्या बदलाव हुए हैं, सचमुच में क्या नियम बदले हैं। तो साथियों, वार्षिक सत्यापन करवाना जरूरी है, ये बदल दिया गया है। हाल ही अभी राजस्थान ने फैसला लिया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वाले लाभार्थी, जिनमें वृद्धजन, विधवा, दिव्यांग शामिल हैं, साल में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाएं और जैव मैट्रिक सत्यापन करवाएं। 31 दिसंबर 2025 तक अगर यह सत्यापन नहीं करवाया तो जनवरी 2026 में उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। तो समय रहते हुए अपना सत्यापन करवा लें, नहीं आपकी पेंशन भी रुकने वाली है। तय तारीख 31 दिसंबर 2025 बताया गया है। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर